नाम होप आप सभी अच्छे होंगे। जो भी चैनल पे नया है, अगर एनालिसिस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीजन आपको लेना है, हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी की एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टर्स इन वेल्थ क्रिएशन की फैमिली, लास्ट वीडियो में क्या बता के गया था, क्या हुआ। आप जिन्होंने देखा था वीडियो और जिन्होंने नहीं देखा तो जाके चेक भी कर सकते हैं। तो 14 जून को जो डिटेलिंग में वीडियो डाला था उस समय शायद गोल्ड की क्लोजिंग थी आपकी कॉमिक्स की 42.15-16 के आसपास, और मैंने आपको बताया था कि 43.70 तक के टारगेट से मेरे पहला। और उसके बाद आपके हालांकि गोल्ड आपका अगले दिन जब खुला था वो खुला था आपका 42.60 के आसपास और 43.70 तक गया भी। और उसके बाद 4400 के आसपास गया था। 43.70 का जो टारगेट था उसने लगाया, और उसने उसके बाद वापस से मार्केट घूम के आई। और सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर आपकी उस समय 12 जून के आसपास $66-67 के आसपास क्लोज हुई थी। मैंने 70.50 का आपको पहला टारगेट बताया था जो कि डन हुआ था। फिर उसके बाद 18 जून को आपको मैंने शॉर्ट का वीडियो डाल के एकदम टाइम पे, जिस समय गोल्ड ट्रेड हो रहा था आपका 4256 से 4260 के बीच में, आपको क्लियर बताया था कि यहाँ से गोल्ड आपका $100 कम से कम पहला टारगेट, और उसके बाद $200 का दूसरा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। और ऊपर का आपको लेवल ही बताया था, जब तक अब ये 4350 आई थिंक बताया था मैंने, जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग 4330 या 4350 था, जब तक उसके ऊपर आवरली क्लोजिंग नहीं आती तब तक गोल्ड तेज नहीं है। और अगर उसके ऊपर आवरली क्लोजिंग आती है तो फिर गोल्ड के ऊपर के टारगेट से मेंशन किए थे। और ये 42560 से जहाँ से मैंने बोला था तुरंत मार्केट वहाँ से अगले 3-4 घंटे में $100 का करेक्शन कर गई थी। पूरा पूरा चांस मिला आपको। और उसके बाद $200 का जो करेक्शन था वो आपको नेक्स्ट वीक में 2-3 दिन में आ गया था। हालांकि उसके बाद टाइम नहीं मिल पाया था वीडियो बनाने का, लेकिन आप लोगों को पूरा क्लियर बता गए थे। सिल्वर उस समय ट्रेड हो रही थी आपकी, सिल्वर आपकी पूरी जो उसमें ट्रेड हो रही थी वो हो रही थी 6695 से $67। आपको क्लियर बताया था कि $4 तक का टारगेट है नीचे का यहाँ से, और $4 एग्जैक्टली नीचे आपका टारगेट ही पूरा हो चुका था। उसके बाद मार्केट ने और करेक्शन किया है, लेकिन $200 गोल्ड में और $4 सिल्वर में कम नहीं होते हैं, आप लोग को पता है। कैलकुलेट करेंगे एमसेक्स के हिसाब से 6000 पॉइंट गोल्ड में होते हैं और सिल्वर में $4, मतलब मान लीजिए एक एवरेज 27-2800 का आप $1 के हिसाब से भी ले लीजिए तो अप्रॉक्सीमेटली आपका करीबन 9.5 से 12,000 पॉइंट्स के बीच में होते हैं। ठीक है, अब आगे का सिनेरियो क्या लग रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा दोस्तों, इस मार्केट को सीख के करिए। आप में से कई लोग के मैसेज आते हैं कि सर $5-10 का भी कोई डेली का वीडियो बना दिया करिए। देखिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये जो $5-10 के ट्रेड होते हैं ना, ये दिखने में बड़े अच्छे हैं, लेकिन जब नुकसान देता है ना इंसान तो फिर वो होल्ड कर लेता है। आप में से मैक्सिमम लोग लॉस बुक नहीं करते होंगे और होल्ड कर लेते हैं। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, जब तक आप बड़े पॉइंट्स लेना नहीं सीखोगे आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। ट्राई कर लीजिए, बाकी मार्केट इतनी अच्छी वैसे ही चल रही है, आपको खुद पता है। और इतनी गंदी मार्केट में भी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स दिए हैं। आप ऑल ओवर का लास्ट के 2-3 महीने का भी निकालेंगे, मतलब इतनी खराब मार्केट डोनाल्ड ट्रंप की वजह से चली है, उस मार्केट में भी आपको जो एनालिसिस बता के गया हूँ वो प्रॉफिटेबल सब बड़े बड़े टारगेट्स की, अगर कहीं पे छोटे मोटे लॉसेस भी है वो भी मेंशन करता आया हूँ हमेशा की तरह। और ऑल ओवर एक बड़े प्रॉफिट्स में हमेशा कोशिश की है, और हमेशा ईश्वर की कृपा से सफल रहे हैं आप लोग को बताने में और निकालने में। चलिए अभी देखिए, आप लोग को सबको न्यूज़ पता चली गई होगी कि कांड हो चुका है। कांड क्या हो चुका है, इसराइल ने फिर 2 शिप उड़ा दिए, और उसके बाद हालांकि वो डूबे नहीं पूरे जो भी है, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने रिटेलिएट कर दिया है और उनके 4-5 ठिकानों पे ईरान के मार दिया है। और अभी ये फिर से लड़ाई भड़क गई है। अब ये लड़ाई ये है कि देखिए, जो सबसे पहले जो गोल्ड सिल्वर की क्लोजिंग, हालांकि मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास $57 से सिल्वर पड़ी हुई है। हालांकि मैंने आधा से ज़्यादा थोड़ा सा बुक कर लिया है मैंने, मतलब रिस्क ज़ीरो कर लिया है। मार्केट पलटती भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और गोल्ड मेरे पास 3998 से पड़ा हुआ है, तो रिस्क ज़ीरो कर चुका हूँ, 3998 से बाइंग। ठीक है, तो अभी जो सिनेरियो है तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि कल मार्केट हो सकता है ये नीचे खोलें, कैप डाउन खोलें, या फिर इस टाइप सिनेरियो। अब अगर फ्लैट मार्केट खुलती है जिसके चांसेस कम हैं तो देखते हैं उस सिचुएशन में पूरा आगे डिटेलिंग में बताएंगे। सबसे पहले देखिए, मैं सिल्वर का आपको बताना चाहूँगा। सिल्वर में कॉमिक्स के हिसाब से एक ऊपर का रेसिस्टेंस है जो है आपका करीब करीब 61.70 से $62.20। ठीक है,
यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट वापस से एक सेल ऑफ छोटा मोटा $2-3 तक का देखने को मिल सकता है। अब अगर मार्केट नीचे खुलती है तो सबसे पहले ज़रा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो है मैं वो पे सबसे पहले बताना चाहूँगा। मेरे हिसाब से 49 से 50 एक रेंज दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अभी इसी तरह की चल रही है। 49 से 52 के बीच में आसपास आके एक सपोर्ट बना सकती है, और यहाँ से कम $3 का पहला एक बाउंस बैक मिल सकता है और $6 से $7 का दूसरा बाउंस बैक मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहीं से मार्केट घूम जाएगी, बॉटम बन जाएगा। देखिए, क्योंकि अभी सिचुएशन ये है कि जब तक कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तब तक अगर मौका मिला तो बता दूंगा, अदरवाइज जितना बता रहा हूँ उतना आप देख लीजिए पहले, ठीक है। तो ये जो जोन है, अब अगर देखिए ये 49 से 52 ये एक सपोर्ट मतलब बाइंग सपोर्ट जोन है, और अगर आपका $48 के नीचे डे क्लोजिंग जा रही है तो मामला ख़राब हो सकता है, ठीक है ना, तो निकल जाना चाहिए। अदरवाइज अगर मार्केट करेक्शन करके इस जोन तक आती है तो ये एक सपोर्ट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है। गोल्ड की बात करते हैं। आपका गोल्ड देखिए क्लोजिंग आई है 4089, ऊपर का जो आपका रेसिस्टेंस है मेरे हिसाब से वो है आपका 4160 से 4185 के बीच में। यहाँ पे आके एक मार्केट एक वापस से एक छोटा मोटा करेक्शन फेस कर सकता है, ठीक है। और नीचे का जो सपोर्ट है मैं वो शेयर करना चाहूँगा, मैं 2 सपोर्ट शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला सपोर्ट जो है आपका 3895 से लेकर 3915 या 3890 से लीजिए, ठीक है ना। इस जोन के आसपास आए तो मेरी एक्सपेक्टेशन है एटलीस्ट $70 तक का एक यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। और हाँ, अगर 3870 के नीचे 1 आवर की क्लोजिंग आ जाए तो निकल जाइए, ठीक है ना। जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन है मैं वो शेयर करना चाहूँगा, वो है आपका 3770 से 3820, ठीक है ना। ये जोन मेरे हिसाब से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये जो जोन ऊपर वाला बताया यहाँ से भी बाउंस बैक के चांसेस हैं। अब मुझे ये देखना है कि मार्केट अगर जैसे कल अगर डाउन ट्रेंड कह रहे, अगर मार्केट अगर कल नीचे खुलती है तो ये मेरे हिसाब से जो मेजर सपोर्ट है पहला वाला, यहाँ से भी एक बाउंस बैक देखने की उम्मीद है। मैंने आपको SLB सेफ्टी के लिए बता दिया, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आए तो निकल जाए 1 आवर की। और ये मेजर जो है ये है आपका दूसरा वाला, इसके में अगर 3750 के नीचे जा रहा हो मार्केट, इसके नीचे क्लोजिंग आ रही हो, 1 डे की क्लोजिंग इसमें 3750 की, और ये ऊपर वाले में 1 आवर क्लोजिंग, तो फिर निकल जाना चाहिए। अदरवाइज यहाँ से ये जो जोन है मुझे लगता है कि कम से कम पहला बाउंस बैक $100 और दूसरा बाउंस बैक $300 का देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ऊपर के लिए तो देखिए मैंने आपको एक वो बताया है कहाँ पे एक रेसिस्टेंस फेस हो सकती है मार्केट। हालांकि मार्केट इस समय इतनी ख़राब चल रही है, आप लोग खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। और जो भी है, जो मुझे लग रहा था मैंने शेयर कर दिया। मैं फिर बोलूँगा अगर चलती मार्केट में अगर कुछ ऐसा लगा, अगर टाइम मिला तो वीडियो डाल दूंगा, अदरवाइज बाकी लेट्स सी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सिल्वर M6 के हिसाब से। अगर बाई चांस मार्केट अगर नीचे खुलती है तो कहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हो सकता है। देखिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है मैं बताना चाह रहा हूँ इस वीक के लिए वो ये है 194 से 198 का। ये जो जोन है अगर ये मार्केट यहाँ पे वापस से मिलती है तो आपको एक वापस से एक बाइंग लॉटरी दिख सकती है, ठीक है ना। और अगर 190 के नीचे डे क्लोजिंग जा रही है तब फिर मामला थोड़ा और गड़बड़ा सकता है, ठीक है ना। अदरवाइज यहाँ से बाउंस बैक आपको 7 से 8 हज़ार पॉइंट का, 6 से 7 हज़ार पॉइंट का पहला और दूसरा 12-13 हज़ार पॉइंट का बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, ठीक है। गोल्ड M6 में ऐसा कुछ क्लियर लेवल समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। कॉमिक्स के हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा था मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। बाकी यही बोलना चाहूँगा दोस्तों, इस मार्केट को सीख के करिए। मार्केट में ये नहीं होता है कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर आने लग गया तो हम बाय में बैठ जाएं, नीचे जाने लगे तो सेल में बैठ जाए। मार्केट प्रॉपर मौका देती है, आप इतने दिन से देखते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा चार्ट के बेसिस पे करता हूँ, मैं किसी न्यूज़ के बेसिस पे नहीं। हाँ, ये नहीं बोलता हूँ कि न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है आपका 10 में से 7 से 8 बार चार्ट आपको क्लियर कर देता है कि मार्केट में क्या होने जा रहा है, ठीक है ना। और 2 से 3 बार ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि चार्ट्स हैं। तो अगर जो भी सिचुएशन बने, अब फिलहाल जो वॉर की न्यूज़ निकल के आई है, अब देखिए कल कुछ तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। फिर आपको बोलूँगा सीखना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जितने बड़े टारगेट्स मैं आपको चैनल पे बताता हूँ उससे ज़्यादा ही आपको सीखने को मिलेगा क्लासेस में। चलिए कोई नहीं, जो भी है आपसे शेयर कर दिया है। बाकी जय श्री राम, हैव अ नाइस डे, टेक केयर,
और मज़े कीजिए। थैंक यू।